को सरकार ये चाहिए। अगर नीतीश कुमार भी 20 साल से है ना जी, यहाँ पे कहा ना 10 को इंडस्ट्री बैठा दिए, अगर इंडस्ट्री बैठा दे तो हमारे युवा लोग नहीं ना जाते अदर स्टेट में, यहाँ पे हम लोग कमाते खाते ना जी। नीतीश कुमार को मौका नहीं देना चाहेंगे। रीजन ये है कि आपको कहते कहते थक गया आदमी, आप कुछ किए नहीं। बिहार पुलिस पिछले साल न बहाल होना था, साल भर लगा दिए। अभी तो साल भर यही टाल टाल के चुनाव का टाइम ले आते हैं। अपने आप को यादव समाज का नेता बोलते हैं ना, पप्पू यादव जी भी यादव समाज से आते हैं। ये टिकट मांगने का तुमको मदद नहीं किया, और तेजस्वी जी जाकर वहां पूर्णिया में बोलते थे आप या तो मुझे वोट दीजिए या तो एनडीए को दे दीजिए, पप्पू जी को मत दीजिए। अगर आप यादव के सपोर्टर थे आप पप्पू जी को भी जितने देते। नीतीश कुमार जी क्या बोलते हैं सदन में कि डालेंगे निकालेंगे, महिला के प्रति मतलब इस तरह से बोलना चाहिए था उनको सदन में। भरी सदन में एक महिला को सम्मान की बात होती है, अब महिला के कहते हैं कि महिला कलकान मतलब महिला के लिए बहुत सारी योजनाएं लाते हैं। अब महिला नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं, इसका कितना असर पड़ेगा हमारे युवाओं पे और नेता पे, क्योंकि जिस तरह से एनडीए की यहाँ पे 4 सीटों पे जीत हुई है, कौन नेता है जो विकास और रोजगार पे बात करेगा। हमारे साथ युवा है देश के, उनसे पूछते हैं क्या लग रहा है। भैया क्या नाम हो आपका? अंकित कुमार। अंकित कुमार, कहाँ से है? औरंगाबाद से। क्या लग रहा है इस बार 2025 में किसकी सरकार बनेगी? सरकार देखिए, सरकार अब मान लीजिए जो भी नेता है वो हमारे बारे में अगर बात करते हैं तो हम उनका सरकार बनाने में सक्षम है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आके वही मोदी जी लेन पलट जाए कि 2 करोड़ रोजगार, तो इनसे बड़ा बुरबकाई नहीं है। मोदी जी लेकिन एक चीज है कि हम एनडीए को मौका नहीं देना चाहेंगे, मतलब नीतीश कुमार को मौका नहीं देना चाहेंगे। रीजन ये है कि आपको कहते कहते थक गया आदमी, आप कुछ किए नहीं। बिहार पुलिस पिछले साल न बहाल होना था, साल भर लगा दिए। अभी तो साल भर यही टाल टाल के चुनाव का टाइम ले आते हैं। बस चुनाव आना है, बस एक बहाली लाना है, वो भी 10,000 20 हजार में बहाली क्लियर होगा। आप जाके देख लीजिएगा एक बार बाजार समिति, तो कोचिंग फुल रहता है, लेकर नहीं बैठ पाता है। 2 घंटा पहले जाकर लाइन लगा था तैयो लेकर नहीं बैठ पाता, उतना भीड़ है। 10,000 तो एक कोचिंग में है। आप हर घर में देखिएगा 200 लेकर निकल जाता है, तो कहाँ से 10,000 बहाली आप फुलफिल करिएगा। या तो आप डायरेक्ट मना कीजिए कि हम रोजगार नहीं देंगे, सरकारी जॉब नहीं देंगे, क्लियर। आदमी नहीं करेगा तैयारी, डायरेक्ट मना कीजिए, इस पर बात नहीं कीजिए, आप किसी और चीज पे बात कीजिए, आदमी उस चीज पे वोट करना चाहेगा। अब आदमी जैसे आप पे निर्भर है ना, कि आप मान रहे हैं कि आप कह रहे हैं बार बार कि हम रोजगार देंगे, लेकिन हमको एक उम्मीद है, उस उम्मीद में हम अपना जवानी बर्बाद कर देते हैं। क्या हो रहा है आज के डेट में? न तो हम बढ़िया से अपने गार्जियन को सपोर्ट कर पाते हैं, न जवानी कुछ किए, न आगे चल के 30 की उम्र में जाके कोई ना कोई जॉब होगा या ना होगा, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। और उस टाइम हम बेकार हो जाएंगे, उस टाइम ना कोई चीज हमको इस सक्षम में होंगे कि किसी चीज को रिस्क ले सकते हैं। और इसीलिए नेता है तो देखा जा सकता है कि आप क्या कहते हैं। क्या लग रहा है भैया 2025 किन मुद्दों पे वोट दीजिएगा इस बार? हम तो रोजगार के मुद्दा पर वोट देंगे भाई। रोजगार चाहिए। नीतीश कुमार अगर रोजगार दे रहे हैं तो वही तो अभी आपको हम बोले कि उत्तरी बिहार से 80 लाख जो है युवा मजदूर क्यों जा रहा है अदर स्टेट में, और हमको रोजगार यहाँ पे मिल जाएगा। ये नहीं रोजगार का वो सरकार ये चाहिए। अगर नीतीश कुमार भी 20 साल से है ना जी, यहाँ पे कहा ना 10 को इंडस्ट्री बैठा दिए, अगर इंडस्ट्री बैठा दे तो हमारे युवा लोग नहीं ना जाते अदर स्टेट में, यहाँ पे हम लोग कमाते खाते ना जी। ट्रेन में देखते हैं किस तरह से हम ठूसा ठूसी करके बेचारा आता है मजदूर। छठ पर्व में देखे ना इस बार, तो क्या रोजगार पर नीतीश कुमार को हम वोट देंगे? मोदी जी तो बोले थे 2 करोड़ रोजगार दिए। मोदी जी के बातें हटाइए, वो तो जुमलाबाजी करते हैं, उनका कुछ बोलबे न करेंगे हम, उनको गोले लगते हैं। मोदी जी एक ऐसा इकलौता प्रधानमंत्री हुए भारत के, जो झूठ तो इंसान सबसे बड़ा झूठा इंसान वही होगा पूरा भारत में, उससे बड़ा झूठा नहीं हो सकता जो इतना 125 करोड़ को बरगला के रखे। न तो आप रोजगार दिए, न देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में उस लेवल के काम किए। घोटाला आप पे इतना ज्यादा है कि आप बस एक बार अगर किसी और सरकार आ गया तो आप इतना अंदर जा सकते हैं कि आपको उस चीज पे सक्षम नहीं है। आप सत्ता बस बचाने में लगे हुए हैं कि कहीं मेरा सत्ता गिर न जाए, कि हम भीतरे चल जाए। युवाओं का कोई ध्यान नहीं। उनको युवा छोड़िए महाराज, उनको किसी पे कोई ध्यान नहीं है। युवा छोड़िए, बिजनेसमैन पर भी कोई ध्यान नहीं है, बुजुर्ग पर भी कोई ध्यान नहीं है। आप कभी अडानी जी का तो ध्यान दे रहे हैं लोग। अडानी का ध्यान नहीं देंगे? अडानी राइट है। कुछ जो बिजनेसमैन उनका उनको ध्यान देना ही है, काहे को उनके भरोसे उनका सरकार चल रहा है। जो सरकार चलाएगा उनके भरोसे उनको ध्यान देना ही है। आप कभी जाइए हॉस्पिटल में, एम्स में चल जाइए, एम्स में अगर कह रहे हैं कि यहाँ 10 आदमी का एक्सीडेंट हो जाए ना, एम्स भर्ती नहीं ले पाएगा, काहे को उसके पास बेड नहीं है। पीएम से चल जाइए, कहाँ एम्स बना है, कहाँ बना कहाँ है। मान लीजिए किसी चीज को, मान लीजिए जान रहे हॉस्पिटल सबसे ज्यादा जरूरी है। सरकार को सबसे ज्यादा अभी हॉस्पिटल, शिक्षा, बेरोजगारी,
इस चीज पे बात करना चाहिए। तो ई दे रहे 5 किलो राशन, अरे 5 किलो हम पढ़ लेंगे तो 5 किलो राशन नहीं खा सकते हैं? 5 किलो का दाम में कितना होता है? खरीद लेंगे जब जॉब लग मान लीजिए 500 रुपए का राशन अब दे रहे हैं, 500 कोई बड़ा चीज है? 500 लेके अभी बाजार घूर लीजिएगा ना, 500 खत्म हो जाता पतो नहीं चलेगा। लेकिन इंडिया जो है, इंडिया के खाली बस ये 2-4 गो आज तक है इंडिया, ये सब जो न्यूज है, न्यूज जो है बरकरार आदमी धर्म के नाम पे जीत रहे हैं। क्या धर्म कर लीजिएगा? धर्म करके क्या कर लीजिएगा? आप तो मान लीजिए हम मानते हैं कि धर्म ठीक है, मान लीजिए आप धर्म पे बात किए, हिंदू मुस्लिम पे बात किए थे, मुस्लिम को ऐसा क्या नहीं मिल रहा जो हिंदू को मिल रहा है? क्या आरक्षण नहीं मिल रहा है? राशन नहीं मिल रहा है? हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा बताइए? क्या उनका जनसंख्या कम हो गया? किस चीज पे आप लगाम लगा है कि आप, चलिए मान लीजिए हम धर्म पे वोट करते हैं, हिंदू के नाम पे, क्या दिया ऐसा हिंदू को जो आप मुस्लिम को नहीं दिए हैं? ये बताइए। राशन दिए हैं, आरक्षण दिए हैं, उन लोग को हॉस्पिटल फैसिलिटी मिलता है, सरकारी जितना सुविधा है सब मिलता है, बड़े पद पर उन लोग हैं, हर चीज है उनके पास। तो किस चीज पे आपको चाहिए कि मुस्लिम को हम वोट, मुस्लिम के विरोध हम रहे? क्यों? तो आप ये कहना चाहते हैं कि बस हम और आप लड़े, बाकी आप बस सत्ता में बैठे, इस पे आप चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। क्या लग रहा है भैया, जात के ऊपर उठ के वोट दीजिएगा या फिर जाति पे वोट देना इस बार? हम विकास पर देंगे। विकास पे? हाँ, विकास पर देंगे। किसको दीजिएगा? विकास तो नीतीश कुमार कर रहे हैं। हाँ, तो नीतीश कुमार के 25 से 30 नीतीश कुमार हाँ, क्या विकास करके देते? बहुत किए हैं। आप मुजफ्फरपुर चलिए, मुजफ्फरपुर में रोड बन गया है, सब बिजली आ गया भाई। पहले डर का खौफ था, हम औराई विधानसभा से आते हैं, पहले डर का खौफ था, माहौल था, लेकिन अभी इसी वक्त जो नीतीश के सरकार में महिला भी सेफ है, महिला भी सेफ है। अभी बलात्कार नहीं हो रहा, रेप नहीं हो रहा भाई देखिए सब हो रहा है लेकिन सेफ है, पहले जैसा नहीं निकलता है। क्या महिला अभी सेफ नहीं है? नीतीश कुमार का हाँ, हमारे एक मिनट, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी क्या बोलते हैं सदन में कि डालेंगे निकालेंगे। महिला के प्रति मतलब इस तरह से बोलना चाहिए था उनको सदन में। भरी सदन में एक महिला को सम्मान की बात होती है, अब महिला के कहते हैं कि महिला कलकान, मतलब महिला के लिए बहुत सारी योजनाएं लाते हैं, अब महिला के कह रहे हैं कि डालेंगे निकालेंगे घुसाएंगे। इस तरह सदन में बोलते हैं। आप एक मुख्यमंत्री, गर्मा पद है, आपकी हर बात को लोग सुनता है, उस पर मतलब गौर करता है, आप इस तरह से टिप्पणी टिप्पणी करते हैं। अभी रेप अगर कांड देखा जाए, अगर डाटा निकाला जाए तो पहले से ज्यादा भी हो रहा है, सबसे ज्यादा रेप अभी हो रहा है। कुछ दिन पहले 10 दिन पहले मसूरी की घटना है, एक दलित महिला के मतलब ये हुआ, प्रकाश के लोग किए, कहा किया नीतीश बाबू, कुछ अभी तक थाना में कंप्लेन भी नहीं लिया, किसका? सुशासन बाबू का है। अभी अगर थाना में आप चल जाइएगा तो दरोगा पॉइंट के बात करेगा, चाहे अगर वीडियो से मिलना है तो पॉइंट के बात करेगा। लालू यादव में पहले ऐसा कुछ था? लालू यादव में ऐसा कुछ था? ज्यादा था, खड़ा जो पदाधिकारी था ना, आदमी के सामने खड़ा होता था। अब है कि बिना पैसा को काम नहीं करता है क्या? मतलब कौन सा ये है, कौन सा? दलितों और यादव और मुसलमान को शोषण किया है ना, तो यही किया है जो MY समीकरण लाने वाला किया है। लालू जी अपने आपको दलित और पिछड़ा का नेता कहते हैं। आज तक लालू जी भी मुख्यमंत्री रहे, उनकी धर्मपत्नी भी मुख्यमंत्री रही। आज तक इन लोगों ने पंचायत चुनाव में ST/SC समाज के मतों का आरक्षण तक नहीं दिया था, माननीय नीतीश जी ने दिलवाया। दलितों का पप्पू यादव जी, वो भी यादव समाज से आते हैं, खुलेआम तेजस्वी जी ने जाकर वहां प्रचार किया, या तो आप हमें वोट दीजिए या तो NDA वालों को दे दीजिए। अपने आपको यादव समाज का नेता बोलते हैं ना, पप्पू यादव जी भी यादव समाज से आते हैं, ये टिकट मांगने का तुमको मदद नहीं किया। और तेजस्वी जी जाकर वहां पूर्णिया में बोलते थे, आप या तो मुझे वोट दीजिए या तो NDA को दे दीजिए, पप्पू जी को मत दीजिए। अगर आप यादव के सपोर्टर थे आप पप्पू जी को भी जितने देते। विकास कौन करके देगा बिहार को? नीतीश जी देंगे, दे रहे हैं इतने दिन से। प्रशांत किशोर नहीं देंगे? नहीं, वो नहीं, वो आप सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सुनिए भाई, सुनो, हमारे मुख्यमंत्री कंटिन्यू 19 साल से 20 साल पूरने वाला है। बिहार में कितने कल खाना अभी तक कहते हैं कि मान लालू जी कुछ नहीं किया, मैं मानता हूँ लालू जी कुछ नहीं किया, पर आपने कितना कल कारखाना लगाया, आपने कितना यूनिवर्सिटी बनाया, या कितने मतलब आपने, जैसे लालू जी तो 3 गो रेलवे कारखाना भी दे दिया था, लालू जी 5 गो यूनिवर्सिटी भी बना दिया था, पर हमारे मुख्यमंत्री जी क्या ला के दिए? आप कंटिन्यू 10 साल से भी हैं, रेलवे ला के दिए, मेट्रो भी बिहार का प्रोजेक्ट नहीं बन रहा है, ये प्रोजेक्ट नहीं बन रहा है भाई। नेपाल दूसरे प्रोजेक्ट है, दूसरे जगह के प्रोजेक्ट ही बन रहा है, यहाँ के प्रोजेक्ट नहीं बन रहा है। तो भाई इनको सबसे ज्यादा रोजगार बिहार के लोग प्लान करते हैं, और सबसे ज्यादा यहाँ पे सुविधा होना चाहिए, हॉस्पिटल का सुविधा होना चाहिए। अभी जो स्वास्थ्य मंत्री जो मंगल पांडे जी हैं, चूहा खा जाता है, पता नहीं चलता है भाई कैसा स्वास्थ्य मंत्री हैं। जो पैर में पहनने वाला हमारे मंगल पांडे जी ऊपर पहन लेते हैं, माथा में पहन लेते हैं, भाई कैसा आप मतलब मंत्री है भाई? चूहा कैसे खा जाता आंखें जी? NMCH में जो पटना नजदीकी में है, अगर चाहते तो हमारे मंगल पांडे जी नजदीक में जाकर भी देख सकते हैं, आंखें में से चूहा, डॉक्टर कहता है कि आंख, उस आदमी से तो मरीज से मिलना चाहिए था भाई। आपका कैसा सुशासन है, आप कैसे भरोसा करें?
क्या बोलिएगा इस पे जो आंख निकाल लिया गया? तो लालू भी गया था अपना इलाज कराने, तो यहीं करवा लेता। नहीं जो अभी पीएमसीएच में जो कांड हुआ उस पे क्या बोलिएगा? देखिए जो गलत है वो हम गलत बोलेंगे, लेकिन हाँ नीतीश कुमार के राज में आप विकास की बात किए, जितना विकास नीतीश कुमार के राज में है उतना नहीं लालू के राज में नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। कानून व्यवस्था भी सबसे ज्यादा नीतीश जी के राज में। पहले माताएं बहनें सूर्यास्त के बाद निकलती नहीं थी, अभी ना स्टेशन पर 2 मिनट में 112 को डायल कीजिए आ जाता है, इतना सुरक्षा पहले मिलता था। भाई इसका पहले जब लालू जी 1992 में आए थे तो दलित लोग, जो दलित सबसे निचली कास्ट के लोग होता है ना, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, संविधान में 1950 में लिखा गया, लेकिन दलित को कोई मतलब अपर कास्ट के लोग अगर गांव से निकलता था ना तो उसको जो साइकिल से कोई जाता था ना तो कहता था ना कि उतर के चलो, आगे नहीं ऐसे चढ़ के मत जाओ। अगर कुआं पे अगर पानी पीना है तो पीने नहीं देता था। सुनो, अगर स्कूल में